ट्वेल्थ में आज देखेंगे क्या, इसके पहले हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस के बाद फिर हमने के पहले बाद हमने क्या देखा था, ताप का प्रभाव देखा था अलग अलग पदार्थों पर, विद्युत गट्टे पर, है ना, अर्धचालक पर ताप का प्रभाव क्या होता है ना, कि ताप बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टिविटी में क्या अंतर आता है। फिर ओमी अनोमी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। तो जिस तरह से हमने कैपेसिटेंस मतलब संधारित्रों का संयोजन देखा था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। ये भी कितने प्रकार के, तो हम यहाँ वहां पर हमने दो प्रकार के देखा था, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम देखेंगे, और साथ में एक मिश्रित क्रम भी देखेंगे इसमें, ठीक है ना। एक थोड़ा सा एडिशनल अपन देखेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम क्या देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन प्रतिरोधों का, है ना, और एक देखेंगे अपन श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो ये दो तरह से हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास प्रतिरोध है, मान लो कोई हमारे पास यहाँ से करंट आई धारा प्रवाहित हो रही है, सामने पे हमने एक प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध को हम इससे डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध जो है उसको हम इस तरह से जैक, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, तो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। दैट मीन्स ये कि ये धारा के मान को कम करता है। यहाँ से धारा आई प्रवाहित हो रही है, हम ये मानकर चलते हैं कि इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस प्रतिरोध के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मानकर चलते हैं V। तो इनके बीच जो रिलेशन हमको मिलता है वो क्या मिलता है, तो V इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं IR, या R इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I। ये रिलेशन कहाँ से मिला हमको, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक। अब यहाँ पर धारा I प्रवाहित हो रही है, इसका पोटेंशियल V है, तो R इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, V अपॉन I, ये हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रतिरोध है वो किस तरह से जुड़ा हो। मान लीजिए ऐसे जुड़ा हो, ये है ना, इस तरह से जुड़ा है। ये हमारे पास तीन प्रतिरोध हमने ले लिया, इसको हमने बोला कि इसका जो प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध कितना है R2, और इसका प्रतिरोध R3 है। हमने इसमें ये जो A सिरा है और ये B सिरा, A और B के बीच हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखा, तो हमने बोला इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हमने लगाया था B। टोटल लगाया कितना है, तो एक बैटरी हमने लगाई, इस बैटरी के माध्यम से इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमने उत्पन्न किया कितना, तो ये A और B के बीच B हमने किया, ठीक है। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमने क्या कहा, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और जो धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे जो चार्ज, किसके कारण धारा प्रवाहित होगी, तो हमने बोला आवेशों के कारण, आवेशों के प्रवाह के कारण, आवेशों की गति के कारण। तो यहाँ से चार्ज जाएंगे तो इसमें चार्ज जाने के कोई दूसरे रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं, तो वो सारे के सारे इन प्रतिरोध से होकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको कुछ और वर्क करना पड़ा, तो मान लो इसके सिरों के मध्य विभवांतर हम ये मानकर चलते हैं कितना है, V1। इनके सिरों के ये जो सिरे हैं, ये जो R2 है, R2 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर हम ये मानकर चलते हैं V2 है। इसके मध्य जो हम मानकर चलते हैं विभवांतर कितना है, V3। मतलब यहाँ पर इसके सिरों पर, इस प्रतिरोध के सिरों पर, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर कुल विभव मतलब A और B के बीच कुल विभव कितना है, तो हमने क्या बोला, V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3। धारा देखिए, तो धारा चेंज नहीं हो रही, धारा सब में से एक ही जा रही है। इसमें से भी I प्रवाहित हो रही है, इसमें से भी I प्रवाहित, क्योंकि इसको और दूसरे ब्रांचेस नहीं है जिससे होकर के धारा प्रवाहित हो रही है। एक ही ब्रांच है, मतलब एक ही जगह है, एक ही रास्ता है उसके जाने के लिए। तो इस धारा के रास्ते पे जितने वोल्टेज जाएंगे, जितने प्रतिरोध आएंगे, उन सब में से आई धारा भी प्रवाहित होगी। तो हम यहाँ बोलेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या वितरित हो रहा है, तो हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में, अच्छा इसमें नोट करके लिख देना, है ना, श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है या एक समान होगी,
एक समान होगी, है ना। दूसरा विभवांतर क्या होंगे, विभव वितरित हो जाएगा, वितरित हो जाता है, ठीक है। विभव वितरित हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा विभव, तो बोले R1 के सिरों पर V1, R2 के सिरों पर V2 और R3 के सिरों पर, तो कुल विभव अपन निकालेंगे। कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अब यहाँ पर हमको ये मालूम है कि ये चीज अपन को बिल्कुल नोट करके रखना है, ठीक है। अर्थात अब हम यहाँ पर ले लेंगे, चलो हमको मालूम है कि V इज इक्वल टू वॉट, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पर V इनके बीच विभवांतर में निकालूं ओम्स लॉ से, तो क्या हो जाएगा I इंटू इसका प्रतिरोध कितना है, हमने बोला R1, है ना। यहाँ पर V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2। यहाँ पर V इज इक्वल टू, देखिए I चेंज नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए, है ना। V3 क्या हो जाएगा, तो I इंटू ठीक। अर्थात V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R2, है ना। और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमने बोला I R3, है ना। और ये जो टोटल इसका जो इक्विवेलेंट है, मतलब हम बोलेंगे कि इसके इक्विवेलेंस जो अपना रेजिस्टेंस होगा, हम ये मानकर चलते हैं कि A और B के बीच कुल प्रतिरोध कितना है, R। A माना करके लिख देना यहाँ पे, माना A व B के बीच कुल प्रतिरोध कितना है, क्योंकि हमको कुल प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R ले लेते हैं या R इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो ये R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हम यहाँ पर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखो ये कितना है V, तो R इक्विवेलेंट, देखो R इक्विवेलेंट यदि मैं लिख रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे मालूम है कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो हमने बोला V अपॉन I। तो टोटल विभवांतर, ये कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन I, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पर या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, V इज इक्वल टू, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, I इंटू R, ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो V है, इन दोनों के बीच क्या है, कुल विभवांतर है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलिए। यहाँ पर मैंने लिखा R E इक्विवेलेंट इज इंटू I इज इक्वल टू क्या है, कुल विभवांतर। और कुल विभवांतर किसके बराबर है, देखो ये इसके बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा लिख दिया। अब V1 का वैल्यू कितना है बेटा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ये हो गया हमारे पास। ये क्या हुआ, R इक्विवेलेंट जो हमने निकाला है, ठीक है। या इसको अपने पास क्या है, सीरीज में है, ये सीरीज में है तो RS लिख देता हूँ, चलो इसको RS सीरीज में है, तो जैसे अपन वहां लिखे थे CS और CP, तो उसी तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो ये I ये तीनों में है, यहाँ से I कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, RS इंटू I से I कैंसिल, तो फाइनली क्या मिल गया, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से यदि हम सीरीज में रखते हैं तो सीरीज में हमारे पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का सम हो जाएगा, सारे प्रतिरोधों का सम। अर्थात हम ये कहेंगे कि यदि मान लीजिए कि हमको कितना चाहिए, 8 ओम का प्रतिरोध चाहिए, कितना चाहिए, 8 ओम का प्रतिरोध, और हमारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है ना, हमारे पास हमारी दुकान में 2 ओम का प्रतिरोध है, और हम एक ऐसा परिपथ तैयार कर रहे हैं जिसमें 8 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 ओम को हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, 2 ओम के कितने प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध जोड़ देंगे, 2 2 2 2, है ना, तो 2 चौके 8, मतलब टोटल हम क्या करेंगे, 4 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ देंगे, तो हमको कितना ओम मिल जाएगा, 8 ओम मिल जाएगा, और 8 ओम का प्रतिरोध हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से
यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि प्रतिरोधों को आपस में हम किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नोट करके लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें अपन काम करते हैं, एक काम और करते हैं। वो काम क्या है, तो वो हम काम करते हैं थोड़ा सा कि यदि मान लीजिए श्रेणी क्रम में हमारे पास क्या है, n प्रतिरोध जुड़े, हमारे पास क्या है, श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध का मान है वो कैसा है, समान है। इस तरह से ऐसे मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और इनके मध्य जो विभवांतर लगा है, तो हमने बोला वो विभवांतर कितना है, V है, ठीक है। ये हमने लगाया बैटरी, और इसमें से बहने वाली धारा का मान I है। और ये हमारे पास R, ये भी R, समान प्रतिरोध है ना, एक समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में रखे हैं। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि माना एक समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को, प्रतिरोध n प्रतिरोध है ना, वाले n प्रतिरोध किसमें जोड़े हमने, श्रेणी क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमको मालूम है कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो R S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश R, कितने n टाइम्स या n बार, कितने बार, n बार, ठीक, सीधी सी बात है, n टाइम्स जोड़ा है यहाँ पे, n बार, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R, एक R, दो R, दो रहेंगे तो दो R, तीन रहेंगे तो तीन R, ऐसी n रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला n R, इस तरह से। तो हमारे पास जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n R। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि भाई 4 ओम का प्रतिरोध है ना एक, और हमको कितना लाना है, तो 24 ओम हमको प्रतिरोध एक परिपथ में रखना है, तो हम क्या करेंगे, 4 के कितने सीरीज में जोड़ेंगे, तो हम कितने जोड़ देंगे, तो n का मान ऐसा रखिए, प्रतिरोध का मान कितना है 4, n का मान ऐसा रखिए कि ये कितना हो जाए, 24 हो जाए, कितना 6, तो 6 प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो हमको 24 ओम प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना काम होता है। श्रेणी क्रम का मतलब ये है कि प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और यदि अपने पास इस तरह से दिया है तो हम इसको NR लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, ये तो श्रेणी क्रम में हुआ, और क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास टोटल 6 प्रतिरोध हैं, 6 प्रतिरोध हैं, ठीक है। 6 प्रतिरोध को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा, है ना। 6 ओम के प्रतिरोध हैं, ठीक है, और हमको कितना चाहिए, 60 ओम का प्रतिरोध चाहिए, ठीक है। 6 ओम का एक प्रतिरोध है, 60 ओम का चाहिए, तो कितने प्रतिरोध हमको कैसे जोड़ने पड़ेंगे, तो हमने बोला 10 प्रतिरोध किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो 60 ओम हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको आ जाते हैं तो आप उसको बनाएं, और किस क्रम में जोड़ेंगे ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, कि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि हमको 60 ओम मिल जाए, और कितने प्रतिरोध जोड़ा जाए, ऐसे क्वेश्चन में तो हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और कितने जोड़ेंगे, 10 ओम, मतलब 10 प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 ओम वाले कितने हो जाएंगे, 60 ओम हमको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में हमारे पास क्या है, ये एक इस तरह का हमारे पास है, ये एक सिरा हो गया, इसमें हमने क्या लगाया, पोटेंशियल लगा दिया,
ठीक। अच्छा, इसमें श्रेणी क्रम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको कई बार श्रेणी क्रम में हमको मालूम है क्या हो गया, R इज इक्वल टू हमने बोला R1 प्लस R2 प्लस R3 ये अपने पास बोला, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, V अपॉन I है ना, तो V अपॉन I क्या बताता है हमको R, तो ये RS ये अपन को श्रेणी क्रम में, तो हमको श्रेणी क्रम में हमसे पूछा कि भाई उसके बीच हमको बोल दिया कि ये मान दे दिया R1 R2 R3 के मान दे दिया, बोला कि कुल विभवांतर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू I तो सेम रहेगा श्रेणी क्रम में, उसमें आप क्या करेंगे, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। और यदि मान लो I का मान V का मान पूछा है तो ऐसे निकाल लेंगे, I का मान पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, V अपॉन जितने अपने श्रेणी क्रम में हैं सबको आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार आपको I और V इनका भी मान पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह से दिमाग में रखना है कि आप एक को नहीं लेना है, बस समझ में आ गई। हाँ, पर्टिकुलर पूछ सकता है कि R1 के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसका, थोड़ा सा इसको समझ लो आप, मैंने इधर आ गया, थोड़ा सा ध्यान दो। ये हमको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इसके सिरों पर विभवांतर, ये R1 है तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना, क्योंकि यहाँ पर विभव कितना होगा, V1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I इंटू R1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 अपॉन I, ये हो जाएगा, और इसके सिरों पर विभवांतर क्या समझेगा, तो V1 इज इक्वल टू R1 इंटू I, आपको दे देगा कि R1 का मान दे दिया, R1 कितना है, 3 ओम है, R1 कितना है, 3 ओम है, और I 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो R1 के सिरों पर विभवांतर, तो हम बोलेंगे V1 निकाल लेंगे, तो विभवांतर सिरों पर भी पूछा जा सकता है अलग अलग, मतलब ये प्रतिरोध है, ये कितना है, R2 है, ये प्रतिरोध है, ये कितना है, R3 है, तो इनके सिरों पर अलग अलग विभवांतर होंगे, तो इनके सिरों पर अलग अलग विभवांतर को एक पर्टिकुलर पूछ लेगा कि R2 के सिरों पर विभवांतर बताइए, R3 के सिरों पर विभवांतर बताइए, R2 के मतलब यह V1 विभवांतर दे देगा, बोलेगा R1 बताइए, तो आपको पूरे क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ने हैं और कंसेप्ट को बस लगाना है, इज इट क्लियर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में कि धारा का मान नहीं चेंज होगा, हाँ विभवांतर चेंज होगा लेकिन धारा चेंज नहीं होगी, तो ये दिमाग में आपको रखना है, इज इट क्लियर। और जो कुल विभव होगा वो यदि मान लो 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट होना चाहिए, तीनों को मिला करके 10 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। खैर इसका जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से उस चीज को हम डील करेंगे और उसको करके हम अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो उसमें हम करंट भी निकाल सकते हैं और भी चीजें हैं जो हमको कैलकुलेट करने को पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में, तो यहाँ से हमने ये बैटरी लगाई, इन दोनों के सिरों पर जो विभवांतर है ये क्या है, पोटेंशियल V, तो यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी, क्योंकि ये दोनों सिरों पर है। देखिए यदि इन दोनों सिरों पर विभवांतर कितना है, V है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर, क्योंकि दोनों के सिरे देखिए समांतर क्रम में, ठीक है। ये हमने कहाँ देखा था, कैपेसिटेंस संधारित्र में भी देखा हुआ है। लेकिन यहाँ से बहने वाली धारा इस विभवांतर के कारण इसमें बह रही है धारा I, तो यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इसमें बहने वाली धारा I2, इसमें बहने वाली धारा I3, क्योंकि सबका क्या है, प्रतिरोध अलग अलग है, सबका प्रतिरोध अलग अलग है, तो बहने वाली धारा का मान भी अलग अलग होगा। ये ज्यादा धारा हो सकता है, R1 जो है ज्यादा धारा को अलाउ कर रहा होगा, इसका प्रतिरोध कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, ऐसा। तो ये प्रतिरोध के हिसाब से इनमें से धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान एक समान था, तो हम यहाँ बोलेंगे कि समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम संयोजन में विभव एक समान होगा। कैसा होगा, विभव एक समान होगा, याद रखिएगा, एक समान होगा, विभव एक समान होगा, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे धारा का वितरण हो जाएगा, धारा का वितरण हो जाएगा, वितरण हो जाता है। तो इसमें बहने वाली कुल धारा देखो, यहाँ से I1 I2 यहाँ से जितनी भी, कोई भी हो सकता है, 4 I3 I4 I5 जितनी भी होगी, वो टोटल मिलकर के सारी धारा मिलकर के यहाँ से आएगी कितनी, आएगी तो आएगी, चाहे यहाँ कितनी वितरित हो जाए, लेकिन सब के सब यहाँ मिल रही है, तो धारा कितनी मिलेगी हमको, I। यदि यहाँ से 1 एम्पियर धारा मिल रही है तो यहाँ पर भी हमको कितनी मिलेगी, 1 एम्पियर धारा ही मिलेगी, यहाँ पर भी धारा हमको कितनी मिलेगी, 1 एम्पियर धारा,
ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है यहाँ से जैसे 5 चार्जेस जा रहे हैं, यहाँ से 6 चार्जेस जा रहे हैं, यहाँ से मान लो 9 चार्जेस जा रहे हैं, तो टोटल 20 चार्जेस यहाँ से जा रहे हैं, तो 20 चार्जेस यहाँ से भी निकलेंगे। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धारा, कुल धारा कितनी, हम लिखेंगे यहाँ पर कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसके बीच ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध, कुल धारा हो गई कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हम क्या लेते हैं, समांतर क्रम में, इसको मैंने बोला इसलिए इसको RT बोल दिया। कुल धारा, कुल प्रतिरोध, कुल विभव, तो कुल विभव को हमने क्या बोल दिया, तो कुल विभव V है। तो V इज इक्वल्स टू हमको क्या मालूम है, या फिर RP इज इक्वल्स टू V अपॉन I, अपन ऐसा लिखते हैं, या मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RP। ठीक, तो I1 इज इक्वल्स टू, इसके हिसाब से हम लेंगे, तो देखो I1 का मान हमको मालूम है, I इज इक्वल्स टू व्हाट, हम क्या लिखेंगे, V अपॉन R। ठीक है, तो I1 यदि लिखूंगा तो देखिए I1 के लिए क्या हो जाएगा, तो V अपॉन, सीधी सी बात है, यहाँ पे निकालूंगा V अपॉन R1, यहाँ पर ये I1 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो V कितना हो जाता है इन दोनों के बीच V, तो I2 इंटू R2, ये हो जाएगा विभव इसके सिरे पे, इसके सिरे पर V कितना हो जाएगा, तो I3 इंटू R3, ये विभव हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मुझे यहाँ पे निकालना है I1 का मान, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए I1 इज इक्वल्स टू क्या है भाई, ये यहाँ पर I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R, इस तरह से। ठीक, तो हम कुल विभव अंतर निकालते हैं, देखिए I इज इक्वल्स टू ये मिला, अब कुल I हमको क्या मालूम है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये अपन ने लिख दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू, या हम बोलेंगे V अपॉन RP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, देखो ये है। ठीक है, पोटेंशियल एक ही समान है, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R। इस तरह से देखिए यहाँ पे V कॉमन निकाल देते हैं, तो V कॉमन निकाल देंगे, तो V अपॉन RP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V कॉमन निकल गया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, ये हो जाएगा। तो देखिए V से V कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू ये इक्विवेलेंट है ना, RP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है, ये जस्ट उल्टा है, याद रखिए। संधारित्र में समांतर क्रम में क्या हो रहा था बेटा, तो समांतर क्रम में जो Cp था हमारे पास क्या था, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से था, है ना। और श्रेणी क्रम में क्या था बेटा, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, मतलब ये संधारित्र से जस्ट उल्टा है, याद रखिएगा। एक ट्रिक में आप याद रख सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम में निकल गया। ठीक है, समांतर क्रम में जो रिजल्टेंट है या इक्विवेलेंट बोल सकते हैं अपन, वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा। अब एक बात और थोड़ा सा समझ के रखते हैं कि हमारे पास यदि मान लीजिए कि ये तो हमारे पास ये हो गया, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें यदि हम मान लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो हम ये बोलते हैं कि मुझे 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए। कितने ओम का प्रतिरोध चाहिए, 1 ओम का। मेरे पास कितना है, तो भैया हमारे पास 2 ओम के प्रतिरोध है। हमारे पास कितने ओम के प्रतिरोध है, हमारे दुकान में 2 ओम के प्रतिरोध है, और परिपथ में मुझे 1 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में जोड़ देंगे, तो देखिए इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रतिरोध को क्या कर देंगे, समांतर क्रम में। तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, ये तो आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो RP इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ओम। मतलब ये कि ये क्या काम कर रहा है, देखो है हमारी दुकान में कितने 2 ओम के, परिपथ मुझे लगाना कितना है, 1 ओम का। तो मैं क्या करूंगा, 2 ओम के 2 प्रतिरोध को किसमें लगा दूंगा, समांतर क्रम में। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 ओम। मतलब हमारे पास ज्यादा ओम के डिवाइस है ना, प्रतिरोध है हमारे दुकान में, और हमको कम प्रतिरोध परिपथ में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन
जो हमारे पास प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में लगा देंगे। तो हम जितना प्रतिरोध चाहते हैं, जितना कम प्रतिरोध चाहते हैं उतना कम हमको मिल जाएगा। तो यदि प्रतिरोध का मान कम हमको चाहिए तो हम उनको किस में रख देंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में रखने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको आप क्या करें, नोट करके लिख लीजिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए क्या, कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। उसी तरह से यदि 3 ओम के हमारे पास 3 ओम का एक प्रतिरोध है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे परिपथ में 1 ओम का हो, तो आप कुछ मत करिए, इसको कितने 3 प्रतिरोध को आप क्या कर दीजिए, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। 3 प्रतिरोध को कैसे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्या मिल जाएगा, 1/RP मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/RP जोड़िए आप, क्या हो जाएगा, तो 3/3, ये कितना हो गया 1, तो RP इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 ओम मिल गया, ठीक है। तो ये 3 ओम प्रतिरोध का है, हमने कितना कितना डाल लिया, 1 ओम। मतलब यदि 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में तीन जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 1 ओम मिल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 4 ओम का, 5 ओम का, कितने प्रतिरोध जोड़ें कि हमको कितना मिल जाएगा उसका प्रतिरोध, 1 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 ओम का बोलेगा तो 3 को जोड़ देना, 4 ओम का बोले 4 को जोड़ देना। अच्छा, एक ही टाइप। अब इसमें ऐसा भी है कि यदि मान लो एक समान प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में कितने जोड़ते हैं, n समांतर क्रम, मतलब n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक समान प्रतिरोध वाले तार को यहाँ पे लिख देता हूँ, एक समान, है ना, प्रतिरोध वाले तार को, प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध तार को, है ना, n प्रतिरोध तार को क्या करते हैं अपन, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो तो ऐसे रख देते हैं ये, ठीक है, ये, ठीक है, फिर ये, और फिर ऐसे ये सबको इस तरह से मिला दो, ये अपने पर इसमें आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एडजस्ट करके एक और ले लो, ये n टाइम्स ले लिया, है ना। ये इनके बीच अपन ने क्या लगा दिया, एक विभवांतर V, है ना। इससे बैटरी लगाया, बैटरी ने विभवांतर क्रिएट किया। इसको तो जो छोटा होता है उसको माइनस, जो बड़ा होता है उसको प्लस, याद रखिएगा ये चीज हमेशा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, तो R एक समान प्रतिरोध है ना सबका, और कितने n टाइम्स जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, देखो हमको मालूम है, हमने अभी निकाला 3 के लिए, तो क्या हो जाएगा, n के लिए 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R जस्ट क्या हो जाएगा, n बार, कितने बार, n बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/RP इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सबसे 1/R बाहर निकाल दो, 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, n टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया n, मतलब फाइनली क्या मिल गया, n/R इज इक्वल्स टू व्हाट, RP, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RP दिस इंप्लाइज RP, क्योंकि मुझे तो ये निकालना है ना, पैरेलल में टोटल इक्विवेलेंट, तो RP इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, R/n। तो सीधी सी बात है, जो प्रतिरोध है उसको यदि जितने n प्रतिरोध लेंगे तो n गुना वो कम हो जाएगा, 2 लेंगे, एक समान वाले 2 लेंगे तो 2 गुना कम हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि 10 ओम का जो प्रतिरोध है वो हमने क्या लिया, समांतर क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध है हमारे पास, डिवाइस है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार है 10 ओम का है, तो हमने 2 को क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ा। 10 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इसको बिल्कुल नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, जैसे अपने पास 2 प्रतिरोध हैं,
दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं 2 के लिए बता देता हूँ आपको। इस तरह से ये हो गया हमारे पास R1 और एक हमारे पास प्रतिरोध ये हो गया इस तरह से, ये A और B के बीच है ना, इस तरह से हमारे पास है। तो इसके बीच हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये R2, तो हमारे पास RP इज इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2/R1 इंटू R2 ऐसे हो जाएगा। इसको हल करेंगे, जानते हैं आप हल करना। इसको उल्टा कर दें तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इस तरह से ये हमको रिजल्टेंट मिलेगा। 2 ओम के लिए निकालना, मतलब 2 प्रतिरोध के लिए निकालेंगे। तो इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ये समांतर क्रम में है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, या आर जो हमारे पास आई सॉरी पोटेंशियल आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। तो पोटेंशियल यदि अपन को पूछ लिया या उसमें बहने वाली धारा, कुल धारा का मान पूछ लेगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन तो R1 प्लस R2 है ना, प्लस R3, जो भी अपने पास रखना चाहेंगे अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट इसको अपन थोड़ा और क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास एक ऐसा डायग्राम जरूर आता है, तो ध्यान देना ना, ये वाला जनरली मैंने आपको उसमें भी बताया था, कैपेसिटेंस में भी बताया था, और यदि आपको नहीं याद है तो आप इसको भी कर लीजिए। हाँ, कैपेसिटर के क्वेश्चंस आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप जितने चाहें पूछ सकते हैं, और उसमें जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। यदि इसको अपन ने ऐसे लिया ये, ठीक है, और ये इसने बोला कि ये R है, मतलब यहाँ पर 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम, ठीक। तो A व B के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिए, ये समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि किसमें, तो फिर से वही बात कि जितने यहाँ से जो धारा होगी वो जितने प्रतिरोध उसके बीच में आएंगे वो सारे के सारे कितने होंगे, कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। और जितने रास्ते होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एक रास्ता यहाँ से गया, ठीक है, तो यहाँ से गया एक ओम, ठीक है। तो ये पहली समांतर क्रम में होगा कि श्रेणी क्रम में होगा, तो देखो ये एक, ये वाला 2 है ना, और ये ऐसे जाकर के ऐसे आ सकता है। तो एक रास्ता क्या हो रहा है, तो देखो ये ऐसे और ये ऐसे। तो हमारे पास ये कैसा होगा, तो हमारे पास ये, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो ये ऐसे ले लेता हूँ, R1, ये R2 और ये क्या है R3। इसमें मान दिए होंगे तो मान को रख लेना। तो यहाँ से ये कहाँ गया R3, ये कैसा हुआ, एक से होकर के, एक से जम करके कहाँ जा रहा है, B पे जा रहा है, मतलब सिरे A से जो करंट फ्लो हो रही है या चार्जेस जा रहे हैं वो एक प्रतिरोध को पार करके जा रहे हैं। तो वो किसमें हुआ, हम बोलेंगे तो ये हुआ समांतर क्रम में, है कि नहीं भाई। एक रास्ता, दूसरा रास्ता यहाँ से सीधे गई करंट, यहाँ से तो एक अपने पास गई थी यहाँ से I1, हम ये मानते हैं कि यहाँ से कितने गई, हमने बोला I1। यहाँ से जो जा रही है, यहाँ से जो करंट जाएगी उसको हमने बोल दिया I2, या ऐसे ले लेते हैं, इसको I1 ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। यहाँ से जो बहने वाली धारा है उसको हमने I3 ले लिया, और यहाँ से बहने वाली जो धारा है उसको हमने क्या ले लिया, I2 ले लिया। तो फाइनली देखिए यहाँ करंट कैसे जाएगी, I1 I2, और यहाँ से भी धारा जाएगी। कितने ब्रांच बन रहे हैं, 1 2 और ये 3 ब्रांच बन रहे हैं। तो एक्चुअली ये दिख कैसा हमको कैसे रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या, समांतर क्रम में। तो इसका जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होगा। तो ये किसमें होगा, ये कैसा रहा है, लेकिन है कैसा, समांतर क्रम में। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि इसको 3 ओम दे दिया, इसको 3 ओम दे दिया, इसको 3 ओम दे दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, 3/3, मतलब फाइनली अपने पास 1 आ जाएगा। तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/1 मतलब 1 ओम हो जाएगा।
ठीक है। और हो सकता है इसको क्या दे दे, 1 ओम दे दे, इसको 1 ओम दे दे, इसको 1 ओम दे दे, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यदि 1 1 ओम होता तो क्या हो जाता, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू, यहाँ 3 हो जाता, 1 प्लस 1 प्लस सब में 1 1 आ जाता, तो है ना। तो आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1 अपॉन, भाई इसके बटे में 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिए जाएंगे ऐसे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से जुड़े हुए। वो क्वेश्चंस आपको करने नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मिश्रित क्रम, है ना, मिश्रित क्रम। तो वो मिश्रित क्रम को हम कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अभी तक ये अपना कंप्लीट